आपके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। एक बार जरा तालियां बजाकर बताएं कि कितना आनंद आ रहा है। आइए कुछ पंक्तियों से शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र और पावन नगरी, भगवान शिव शंकर की नगरी। 4 पंक्तियों से भगवान शिव जी के चरणों में एक संविधा रखना चाहती हूँ, पुष्प रखना चाहती हूँ। उसके बाद अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूंगी कि करता करे न कर सके, करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा न कोई, शिव से बड़ा न कोई। भगवान शिव के चरणों में नमन करते हुए 2 पंक्तियां रखना चाहती हूँ। सुनिएगा कि मैं क्या लिखती हूँ। कि काव्य गंगा से निकली हूँ, मैं छोटी सी सरिता हूँ। काव्य गंगा से निकली हूँ, मैं छोटी सी सरिता हूँ। सजाकर गीत गजलें और लाई मैं कविता हूँ। सजाकर गीत गजलें और लाई मैं कविता हूँ। मैं हूँ उस देश की बेटी, मैं हूँ उस देश की बेटी जहाँ कई देश बसते हैं। मैं हूँ उस देश की बेटी जहाँ कई देश बसते हैं। शब्द कुरान बाइबल और पावन सी मैं गीता हूँ। शब्द कुरान बाइबल और पावन सी मैं गीता हूँ। और नितेश जी ने मेरा नाम तो बता ही दिया है, सुनीता हूँ, सुनीता हूँ। और आइए, क्योंकि ये हिंदी का मंच है, मैं कपिलेश फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। इस हिंदी के पवित्र पावन मंच में, इस महायज्ञ में हम भी अपनी आहुति देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं। शिप्रा दीदी की जो ऊर्जा है बहुत प्रणम्य है। दीदी वहीं से शुरुआत करना चाहती हूँ आपके लिए 4 पंक्तियां, क्योंकि ऐसी नारी शक्ति हम सबके लिए आप प्रेरणा है। कि कहना चाहूंगी आप सभी की उपस्थिति के साथ शिप्रा दीदी को 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। सुनिए कि कभी बेटी कभी बहू, कभी पत्नी तो कभी माता है। कभी बेटी कभी बहू, कभी पत्नी तो कभी माता है। जिसके प्रेम और त्याग की महिमा हर कोई गाता है। जिसके प्रेम और त्याग की महिमा हर कोई गाता है। कतरा है दरिया है, समंदर है कभी वो। कतरा समंदर है कभी वो। और नारी शक्ति के आगे नतमस्तक स्वयं भाग्य विधाता है, स्वयं भाग्य विधाता है। हम सब नतमस्तक हैं। जब से आपके चेहरे पे वही मुस्कान, हम 8 बजे यहाँ पर आए थे और अभी देखिए इतना अधिक समय हो चुका है, लेकिन ऊर्जा में कोई कमी नहीं। मैं पूरे मंच से कहूँगी एक बार ताली हमारी शिप्रा दीदी के लिए। बहुत बहुत आभार। आइए इस हिंदी के मंच को 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे प्यारी बोली होती है हिंदी और हम हिंदुस्तानी हैं और हमें ये गर्व है कि हम हिंदी भाषी हैं। तब 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। भाल पे सजती है जिसकी बिंदी सदा, भाल पे सजती है जिसकी बिंदी सदा। गर्व करते हैं हम तुझ पे हिंदी सदा। भारती की करें मिलके आराधना, भारती की करें मिलके आराधना। जिसने पहनी है सारी तिरंगी सदा। गर्व करते हैं हम तुझ पे हिंदी सदा। और हिंदी के लिए क्या कहा जाता है कि शंकर की शोभा नंदी है, शंकर की शोभा नंदी है, नारी की शोभा बिंदी है। और वैसे ही भारत माता की बिंदी की शोभा हिंदी है, बिंदी की शोभा हिंदी। आइए प्रेम की बात होती है और नारी, यहाँ लीला जी ने बहुत अच्छी बात की, प्रेम की बात से शुरुआत की। उसके बाद एक भारतीय नारी क्या होती है। जब हम हाथों में चूड़ियां पहनते हैं तब हम बात करते हैं प्रेम की, लेकिन जब बात होती है देश की रक्षा की तो हम कहीं ना कहीं रानी हाड़ी बन जाते हैं, हम लक्ष्मीबाई बन जाते हैं। दीदी बहुत आराम से सुन रही है, दीदी को प्रणाम करती हूँ। आइए वहां से बात रखना चाहती हूँ, सुनिएगा कि घटे जब प्रेम जीवन में कलम श्रृंगार लिखती है। घटे जब प्रेम जीवन में कलम श्रृंगार लिखती है। मिले जब दाग अपनों की कलम आधार लिखती है। मिले जब दाग अपनों की कलम आधार लिखती है। जो मेरे देश का सम्मान खतरे में नजर
देखिए भारतीय नारियों की जब बात होती है, हम नारियां क्या होती हैं, जरा सी बात पे हम जोर देते हैं, लेकिन बात अगर इज्जत किया जाए, बात अपनी आन बान शान किया जाए, तब हम क्या लिखते हैं सुनिएगा कि बहुत आसान होता है नारी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाना, लेकिन हम अपनी आन और बान को समझते हैं। और ऐसी ही बेटियां आज यहाँ पर रात को अगर मौजूद हैं कपलेश फाउंडेशन के इस मंच पे, तो कहीं ना कहीं हम उस बात को समझते हैं। और वो दो पंक्तियां रखना चाहती हूँ, सुनिएगा कि जितने 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 मशगूल हो तुम, जितने मशगूल हो तुम तोहमतें लगाने में, जितने मशगूल हो तुम तोहमतें लगाने में, उतने मसरूफ है हम अजमतें कमाने में, उतने मसरूफ है हम अजमतें कमाने में। और देखिए जब बात होती है कि अगर इस मंच से हम हंसी विनोद भी करते हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया ये भी आप वरदान है हमारे लिए। और इस मंच से हम हंसी मजाक भी करते हैं क्योंकि कविता के 9 रस होते हैं। और हमारा मानना क्या है, हम कवियों का मानना क्या है, वो भी 4 पंक्तियों में रखना चाहती हूँ कि अंधियारों में दीप जलाकर रोशन जग कर जाएंगे, अंधियारों में दीप जलाकर रोशन जग कर जाएंगे, अपनी कविता से पथभ्रष्टों को हम पथ दिखलाएंगे, अपनी कविता से पथभ्रष्टों को हम पथ दिखलाएंगे। और मायूसी के बादल को, मायूसी के बादल को रिमझिम फुहार में बदलेंगे, और हर रोते चेहरे पर खुशियां हम कभी भी लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। देखिए ऐसा बहुत कम होता है कि कोई महिला किसी महिला को माले पहनाए, तो बहुत बहुत आभार आपका, क्योंकि कवियों की तो सेटिंग हो जाती है पहले से कि मैं 4 पहनाऊंगा तो 10 लेकर आना। जी अरे वाह, बहुत शुक्रिया, आपने दे दिया, बहुत अच्छा। और नारी शक्ति की जब बात हो रही है, प्रेम की भी मैं बात करूंगी, लेकिन मैं वहां से बात कर रही थी कि हम कितने नाजुक भी होते हैं लेकिन तलवार को धारण करना चाहते हैं। प्रमिला जी आपके लिए कि दर्द गम में भी जीना जानती हूँ, दर्द गम में भी जीना जानती हूँ, अश्क आंखों के पीना जानती हूँ, अश्क आंखों के पीना जानती हूँ, रुख हवाओं का भी होगा उल्टा, रुख हवाओं का भी होगा उल्टा, अपनी कश्ती को खेना जानती हूँ, अपनी कश्ती को खेना जानती हूँ। और देखिए प्रेम की जब बात होती है, एक नारी जो प्रेम करती है, और हमारे प्रेम का जो दौर हुआ करता था, हम सच्चा प्रेम करते थे। आजकल तो ये है कि वो आज मिली कल नहीं मिली, हमने सोचा आज इतवार कल रविवार, बस यही चलता रहता है। तो यहाँ युवा पीढ़ी मौजूद है, लेकिन हमारा प्रेम कैसा होता है, वो प्रेम सच्चा प्रेम होता है। तब कहना चाहती हूँ कि आप इतने आतुर क्यों भरे जा रहे हैं? प्रेम पुजारी तो चले गए हमारे पंकज भैया। आइए हंसने का क्रम होता रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि हंसी बांटते हैं खुशी बांटते हैं, ये दौलत तो हम हर घड़ी बांटते हैं, और जिसे बांटना है अंधेरों को बांटे, हम तो वो है जो हर घड़ी रोशनी बांटते हैं। कवियों का यही फर्ज है कि हर चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। तब पंक्तियां रखती हूँ, सुनेगा कि बंधनों को मैं तोड़ सकती थी, बंधनों को मैं तोड़ सकती थी, इश्क में कुछ भी छोड़ सकती थी, इश्क में कुछ भी छोड़ सकती थी, एक तेरा साथ ना मिला मुझको, एक तेरा साथ ना मिला मुझको, रुख हवाओं का मोड़ सकती थी, रुख हवाओं का मोड़ सकती थी। तो देखिए आप नारी बदल गई है, अगर कोई बदल जाए, आपके प्रेम का जवाब प्रेम से ना मिले, युवा पीढ़ी यहाँ देखिए जरा आपके काम की चीज है, क्योंकि लड़कियां भी अब समझ गई कि प्रेम का जवाब कैसे देना है। तो हमारी नारी शक्ति के लिए 4 पंक्तियां और समर्पित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। मोहब्बतों का सलीका तुमको सिखाएंगे और बताएंगे हम, मोहब्बतों का सलीका तुमको सिखाएंगे और बताएंगे हम, दिलों में जलती है आग कैसे, दिलों में जलती है आग कैसे,
बहुत आभार। मुझे लगता है आपके प्रेम का जमाना भी आपको याद आ गया है। और देखिए प्रेम हर दौर में होते रहना चाहिए। और देखिए प्रेम बहुत खूबसूरत होता है। एक प्रेम की बात मैं वहां से भी रखना चाहती हूँ जब आपने देखा होगा सेतु समुद्रम का वो दृश्य था भगवान श्री राम माता जानकी को लाने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत जो प्रेम हुआ है वो प्रेम श्री राधा कृष्ण और भगवान श्री राम और माता सीता का हुआ है। जब सेतु समुद्रम के लिए भगवान श्री राम समुद्र बना रहे थे और वो पत्थर पर तैरा रहे थे, तब उनसे लोगों ने पूछा वहां पर जो मानव सेना थी कि प्रभु यहाँ पर आपका जो नाम है वो लिखकर हम पानी में डालते हैं वो तैर जाता है। श्री राम जी को भी लगा कि मैं भी डालकर देखता हूँ, वो पत्थर डूब गया, वो तैरा नहीं। तब उन्होंने मन में ये आया कि उनके भक्त हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये महिमा जो है ये रूप राम की नहीं है, ये राम नाम की महिमा है। और राम नाम की महिमा है कि ये पत्थर जो है वो तर गया है। तब बात करना चाहती हूँ, सुनिएगा प्रेम क्या होता है। जो पत्थर प्रेम से डालोगे पानी में वो तर जाए, जो पत्थर प्रेम से डालोगे पानी में वो तर जाए, जो पत्थर प्रेम से पूजोगे शिव शंकर उतर आए, जो पत्थर प्रेम से पूजोगे शिव शंकर उतर आए। बदल कर मतलबी फितरत किसी को देव सम पूजो, बदल कर मतलबी फितरत किसी को देव सम पूजो। करोगे प्रेम गर सच्चा तो पत्थर दिल पिघल जाए, करोगे प्रेम गर सच्चा तो पत्थर दिल पिघल जाए। और आइए कुछ और पंक्तियां रखना चाहती हूँ, क्योंकि जब बात हो रही है यहाँ पर भारत की, और मैंने ये बात की थी कि हम इस मंच से हंसी मजाक करते हैं। देखिए रात का इतना वक्त है और हम अकेले यात्रा करके आए हैं। हमारे माता पिता ने हमें ये कहीं ना कहीं इस भरोसे में भेजा है कि आज हम किस मंच पर हैं। तो क्या होती है वो बेटी, चार पंक्ति में वो भी रखना चाहती हूँ, सुनिएगा कि मैं इतनी भी आसान नहीं हो सकती, मैं इतनी भी आसान नहीं हो सकती, इतनी सस्ती मेरी पहचान नहीं हो सकती, इतनी सस्ती मेरी पहचान नहीं हो सकती। महादेवी की विरासत को संभाला है मैंने, महादेवी की विरासत को संभाला है मैंने। हिंद की बेटी हूँ, दिल को बहलाने का सामान नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और मुझे अपने पिता की कुछ चरणों में पंक्तियां रखना चाहती हूँ, क्योंकि आज उनकी वजह से मैं इस मंच पर हूँ और आप सभी की यहाँ पर उपस्थिति। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार जी, बहुत बहुत आभार कि मैं इतनी भी आसान नहीं हो सकती, मैं इतनी भी आसान नहीं हो सकती, इतनी सस्ती मेरी पहचान नहीं हो सकती। महादेवी की विरासत को संभाला है मैंने, महादेवी की विरासत को संभाला है मैंने। हिंद की बेटी हूँ, दिल को बहलाने का सामान नहीं हो सकती। और आइए, क्योंकि आप सभी अपने माता पिता से अनन्य प्रेम करते हैं और आज वो जब वहां पर है, मैं यहाँ हूँ, तो कहीं ना कहीं बार बार वो फोन करके मुझे हर एक घंटे में पूछ रहे थे पहुंच गई पहुंच गई। मैंने कहा पापा अब बस मंच पे जाने वाली हूँ। तब पंक्तियां रखी हूँ, सुनिएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भी कनेक्ट होंगे उनसे कि बन के आकाश पिता साथ मेरे चलते हैं, बन के आकाश पिता साथ मेरे चलते हैं। माँ की आंखों में तो सपने मेरे भी पलते हैं, माँ की आंखों में तो सपने मेरे ही पलते हैं। और जो भी मैं हूँ, जो भी मैं हूँ, ये दुआओं का असर है उनकी, जो भी मैं हूँ ये दुआओं का असर है उनकी। उनके आशीष से कांटे भी फूल बनते हैं, उनके आशीष से कांटे भी फूल बनते हैं। बन के आकाश पिता साथ मेरे चलते हैं। और अब नहीं डर, अब नहीं डर मुझे किसी की बद्दुआओं से, अब नहीं डर मुझे किसी की बद्दुआओं से। माँ के आशीष की हम ढाल लिए चलते हैं, माँ के आशीष की हम ढाल लिए चलते हैं। बन के आकाश पिता साथ मेरे चलते हैं, माँ की आंखों में तो सपने मेरे भी पलते हैं। और आप सभी यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे हैं, सभी डॉक्टर उपाधि से लगभग सम्मानित हैं और साहित्य को समझते हैं। एक आपने प्रसंग देखा होगा, भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने आराधना किसकी की? ब्रह्मांड को छोड़ दिया, लेकिन माता पिता की आराधना की। तब पंक्तियां रखनी चाहती हूँ कि सारी दुनिया और खुदाई से भी वो बढ़कर है। सारी हैं, सभी डॉक्टर उपाधि से लगभग सम्मानित है और साहित्य को समझते हैं। एक आपने प्रसंग देखा होगा, भगवान
और अपने चेहरे पर मुस्कान के मोती को सजाए रखना, अपने चेहरे पर